So hello everyone, welcome to a brand new episode of College Pe Charcha, and this time it is one of the most demanded college videos. It's SRTR Ambajogai, and from SRTR Ambajogai I have my friend Swapnil Bande, and I would like him to introduce himself. Hi everyone, my name is Swapnil Vijay Kumar Bande. I am from Jintur district, Parbani. I scored 576 marks in NEET 2020 and I got first Yavatmal Government Medical College in my first list, and then I took a upgrade and came to Marathwada's one of the top medical college, SRTR GMC Ambajogai. तो यार ये कॉलेज कैसा है, थोड़ा मेरे को जानना है, क्योंकि मुझे पर्सनली कैसा है ये सिटी के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं है, तो थोड़ा सिटी के बारे में, थोड़ा कॉलेज के बारे में अगर कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहो तो. First of all, let me know you. This is the Asia's first rural government medical college and hospital in Marathwada, and this college infrastructure is also very good, as well as this city is also quite livable. Ambajogai city is basically, it is not a city, it is a town, but the sources availability, what a medical student, not only medical student but other students, because there are other colleges too, so sources availability is quite okay over here, and till now I have not faced any difficulty for any kind of thing that I am not getting here. तो यार जैसे आपने बताया अंबाजोगाई के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सो अभी जैसे मुझे अंबाजोगाई जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? कोई दूसरे टाउन्स एंड सिटीज से अगर किसी को अंबाजोगाई जाना है तो ट्रांसपोर्ट की क्या क्या फैसिलिटीज है यार? आप अंबाजोगाई यानी ये रोडवेज से काफी अच्छे से कनेक्टेड है, रोडवेज से भी, एंड इनफैक्ट यहाँ रिमोट एरिया में परली वैजनाथ में एक रेलवे स्टेशन भी है. इनफैक्ट लातूर में भी एक है, ज्यादा दूर नहीं है. लातूर का 1 hour के डिस्टेंस में, एंड परली वैजनाथ इट इज लाइक 15 kilometers, so it is in kind of in city only. But and जो इंटरस्टेट ट्रैवल करते हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ लोग औरंगाबाद या नांदेड़ से एयरवेज प्रीफर करते हैं. So talking about अंबाजोगाई, सिंस ये काफी पुराना कॉलेज है तो लोगों का कैसा है ना, एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाता है कि यार कॉलेज थोड़ा पुराना है, तो क्या इसमें हॉस्टल की फैसिलिटीज होंगी, क्या इसका कैंपस अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कैसा है? तो यार इसके बारे में अगर तुम बता सको तो. देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, तुम घर से दूर जा रहे हो तो तुम्हें घर जैसे लग्जरी एंड कंफर्ट नहीं मिलने वाला है, एंड शायद तुम्हें रखा भी हॉस्टल उसी लिए जाता है ताकि तुम अडेप्ट करो, बेटर बनते जाओ. सो लेकिन अगर तुम ओवरऑल गवर्नमेंट हॉस्टल से कंपेयर करो तो आई गेस आई एम लकी कि मुझे अच्छे रूम्स एंड अच्छे फैसिलिटीज मिले हॉस्टल में. लाइक टेबल टेनिस भी है, एंड फिर बाद में रिक्रिएशन रूम भी है, एंड टीवी हॉल भी है. टीवी हॉल में तो लाइक जब कभी आईपीएल वगैरह होता है तो सीनियर्स जूनियर सब साथ में बैठ के सब एक साथ देखते हैं आईपीएल वगैरह, तब अलग माहौल हो जाता है पूरे हॉस्टल में. तो एक रूम में तुम लोग कितने लोग रहते हो, और हॉस्टल में इसके अलावा भी और क्या क्या फैसिलिटीज है? एक रूम में 3 लोगों का अकोमोडेशन है, एंड हॉस्टल की मेस ही है, एंड मेस इज टू गुड, सो मेस की कंप्लेन तो आएगी ही नहीं कभी. एंड इनफैक्ट तुमको हॉस्टल कैंपस में ही वॉलीबॉल वगैरह खेलने के लिए कोर्ट टाइप है. तो जैसे अभी मैं सपोज मैं मेस से बोर हो गया, ठीक है, तो मुझे बाहर जाके खाना खाना है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? बाकी एंटरटेनमेंट के भी क्या क्या ऑप्शंस है अंबाजोगाई एज अ सिटी में? अंबाजोगाई में एंटरटेनमेंट के काफी सोर्सेस है. लाइक बच्चे ज्यादातर जब फर्स्ट ईयर में आते हैं या फिर कभी भी, यानी ज्यादातर मॉनसून सीजन में, तो मुकुंदराज नागनाथ जैसे सेरिन प्लेसेस है, वहाँ काफी अच्छा व्यू एंड इन्वायरमेंट रहता है. एंड बाद में काफी सारे कैफेज है वहाँ अवेलेबल है, कैफेज, थिएटर है, सुपरमार्केट्स भी है जिसपे से तुम्हें चीजें वगैरह अवेलेबल हो जाती है. सो इट इज नॉट अ इशू फॉर लाइक. एंड रही बात अगर और तुम्हें कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर लाइक 40 किलोमीटर्स अराउंड लातूर से कनेक्टेड है अंबाजोगाई, सो वहां जाते हैं बच्चे ज्यादा सुबह संडेज एंड ऑल. तो जैसे घर से अपन मूव आउट करते हैं एक नई सिटी में, तो कुछ प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली फेस होता है, तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी वहां पे जो कि ओवर द इयर्स जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी? लाइक बेसिकली मैं तो एक्चुअली नीट प्रिपरेशंस के समय भी बाहर रहा था, तो मेरे को कोई इतनी प्रॉब्लम्स ऐसी फेस हुई नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से पहले भी बाहर रह चुका हूँ. सो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं गई. लेकिन हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे स्टार्टिंग में जिनको होम सिकनेस भी थी, तो देवर लाइक समझ जाता है, लाइक थोड़ा थोड़ा रोना टाइप आता है उन लोगों को,
पर कोई नहीं, सीनियर्स इतने हेल्पफुल रहते हैं, यानी वो तुम लोगों को सीनियर्स फील ही नहीं करने देते कि लाइक दे आर, यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, लाइक दे आर लाइक बिग ब्रदर्स टू यू। सो दे हेल्प यू, लाइक कभी बीच में बीमार भी गिर जाओ तो सबसे पहले वही आते हैं, लाइक मेडिकेशन वगैरह देने या किसी भी तरह की हेल्प, क्योंकि तुम शहर में नए आए रहते हो और तुम्हें कुछ इतना पता नहीं रहता है ना। सो लाइक दे गाइड यू फ्रॉम द स्टार्ट। यहाँ भी गाइड करते हैं, एकेडमिक्स में भी गाइड करते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज सेड मेडिकल में सीनियर्स बून रहते हैं। या तुम्हारा ऐसे इंटरेक्शन कैसा है, मतलब जैसे नए नए अपन आते हैं, जाते हैं उनके रूम में, ठीक है, अपन अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सको तो। अभी सीनियर जूनियर इंटरेक्शन तो सारे मेडिकल कॉलेजेस का तो पता ही है, लेकिन आई मस्ट से कि ये मस्त चीज होती है। हर एक स्टूडेंट को सीनियर जूनियर इंटरेक्शन मस्त चीज होती है। लाइक इससे सिर्फ तुम्हारी पहचान बन रही है ऐसा कुछ नहीं है, फायदा हो रहा है ऐसा नहीं, बट इन ऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी वो काफी हेल्प करता है। लाइक तो काफी बच्चे स्टार्टिंग में आते हैं तो शाय इंट्रोवर्ट टाइप रहते हैं ना, तो उनका पूरा थोड़ा ये शाय एंड इंट्रोवर्ट, क्योंकि तुम डॉक्टर बनने वाले हो, ऑब्वियस सी बात है, एंड तुम्हें सोसाइटी में बहुत लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है। सो लाइक तुम्हें हर सिचुएशन से डील करने की थोड़ी कैपेबिलिटी फर्स्ट ईयर से देने की, ये रहता है सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे बोलते हैं कुछ कुछ। हमारे भी कॉलेज में ऐसा ही था कि बहुत सारे बच्चे आए और उनका मतलब एक महीना जो ये चलता है, ठीक है, इंटरेक्शन जो काफी जोरों शोरों से चलता है, तो उनका क्या होता था ना कि स्टार्टिंग में होम सिकनेस की वजह से सब लोग बस ऐसे वेट करते थे यार कब घर जाने को मिलेगा, छुट्टियां अगले 2-3 दिन की, तो जल्दी जल्दी चले जाते हैं। पर अभी मैं वही बच्चों को देखता हूँ, तो वो अभी लिटरली बता रहा हूँ, खुद के हॉस्टल पे ना रहकर वो सीनियर्स के रूम्स पे जाके मैक्सिमम टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। मतलब इतना अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है सीनियर्स के साथ। तो यार ये एक बहुत सही चीज है कि जो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है। तो एंड होना भी चाहिए। हाँ डेफिनेटली होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अवॉइड करने का ट्राई करो, कम्प्लीटली अवॉइड, मतलब ठीक है, सीनियर्स भी कैसा है, आपको अलग अलग टाइप के सीनियर्स मिलेंगे, ठीक है, कुछ अच्छे होते हैं, ठीक है, कुछ आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई में हेल्प करेंगे, कुछ आपको स्पोर्ट्स में हेल्प करेंगे, तो बहुत डिफरेंट टाइप के सीनियर्स होते हैं, आपको जो बेटर लगता है आपको चूज करना है उनमें, ठीक है। एग्जैक्टली, इन एन पर्सन आपको डेवलप करने की कोशिश करते हैं सीनियर्स भी उसमें। तो यार हॉस्टल में बाकी स्पोर्ट्स वगैरह का क्या सीन है, मतलब ग्राउंड का सब बता सको तो। यानी कॉलेज के कैंपस में ये सब कुछ है ना, हॉस्टल में जैसे कि टेबल टेनिस भी है, एंड हॉस्टल के कैंपस में वॉलीबॉल कोर्ट वगैरह भी है, बैडमिंटन वगैरह भी खेलते हैं, एंड बाद में ऑडिटोरियम वगैरह है तो वहाँ भी टेबल टेनिस है, एंड क्रिकेट वगैरह का ग्राउंड अलग है। सो इन ऑल टोटल स्पोर्ट्स के लिए यानी काफी मजेदार आता है। इनफैक्ट यहाँ फेस्ट वगैरह जब होते हैं, यानी जैसे कि आप हमारे इसमें जीएमपी होता है, गणपति महोत्सव पर्व, तो इसमें स्पोर्ट्स वगैरह कंडक्ट होते हैं, तो इसमें सब यानी एकदम बहुत मजे करते हैं सब मिलके, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कैरम एंड व्हाट नॉट। ये फेस्ट के बारे में थोड़ा और अगर डिटेल में बता सको, क्योंकि फेस्ट एक ऐसा पार्ट होता है ना जो कि सब लोग वेट करते हैं पूरा साल कि यार फेस्ट कब होंगे, क्योंकि कैसा है मेडिकल कॉलेज की लाइफ इतनी डिफिकल्ट होती है, आपको हर 2-2 महीने में 3-3 महीने में जो आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, तो फेस्ट का बहुत लोग वेट करते हैं और बहुत लोगों को जानना होता है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में फेस्ट कैसे होते हैं। तो यार थोड़ा क्या क्या फेस्ट आपके यहाँ पर होते हैं सारा अगर एक्सप्लेन कर सको तो सबसे पहली बात, कोविड के कारण एक्चुअली थोड़े कम फेस्ट हुए, लेकिन जो भी फेस्ट हुए सुपर लेवल से कंडक्ट किए कंडक्टिंग बैच ने, हमारे सीनियर्स ने, एंड हमें इतना मजा आया हर फेस्ट में। राइट फ्रॉम जैसे हम पहले गए 2 फेब को अप्रोक्स हमने कॉलेज ज्वाइन किया था, एंड पहला फेस्ट हमने एंजॉय किया था शिव जयंती का था, एंड लिटरली तब हम सब इतने खुश थे कि लाइक ऐसी शिव जयंती हमने मनाई नहीं थी पहले। तो शिव जयंती, फिर बाद में गणपति महोत्सव, तब अलग ही जल्लोश रहता है पूरे कॉलेज में। लाइक फिर रंगोली वगैरह ब्लड डोनेशन कैंप में जाके निकालना पड़ता है ऐसा, एंड और भी लाइक सीनियर जूनियर इंटरेक्शन का एक प्रोग्राम होता है, जैसे कि यानी सब इन ऑल जो अपनी इमीडिएट्स अपने को देती है सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, तो उसमें भी काफी मजा आता है। लाइक सीनियर्स और जूनियर्स अच्छा मेल खाते हैं, तब अच्छा मेल जोल बढ़ता है सीनियर्स जूनियर्स का तब। ये सारा हो गया अबाउट कैंपस, अबाउट हॉस्टल, अबाउट फेस्ट इवेंट्स एंड ऑल। फेस्ट के बारे में एक और बोलना है।
फेस्ट के बारे में। इनफैक्ट हर साल हमारी ऐसी बहुत बड़ी गैदरिंग भी होती है। लाइक कोविड के कारण इस साल तो नहीं हो पाई, पर गैदरिंग में जो होता है उसमें राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स सारे होते हैं एंड बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अलग अलग डेज होते हैं, तो उन डेज में भी अभी कॉलेज में आने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से डेज होते हैं, पर एंजॉयमेंट और फुल एंटरटेनमेंट रहता है। एंजॉयमेंट से हटके जो मेडिकल कॉलेज फेमस है कि यार पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, तो पढ़ाई का वहाँ पे एकेडमिक्स का जो क्या है वहाँ पे, कि कैसे एकेडमिक्स है, थियरी क्लासेस, प्रैक्टिकल्स, कैडेवरिक डिसेक्शन, कितने कैडेवर्स अवेलेबल है, तो इसके बारे में अगर थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता सको तो। देखो, तुम मेडिकल कॉलेज में आए हो तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है। मैं मेरा खुद का बताता हूँ, मैं एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में ही 3 से 4 ट्रिप जाके आ चुका हूँ अब तक। एंड लाइक हाँ, पढ़ भी रहा हूँ मैं, क्योंकि पढ़ना तुम्हें कंपलसरी पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई में सिंसियरिटी तुम्हें होनी चाहिए, बिकॉज दैट व्हाट डिफाइंस यू एज अ मेडिकल स्टूडेंट। तुम्हें पढ़ते हुए भी ये चीजें करनी है। सो लाइक एग्जाम्स रहती है, लेकिन जैसे कि तुम्हें पहले ही बताया है राज ने कि हर 2-3 महीने में एग्जाम होती है। इंटरनल असेसमेंट्स हो गया, प्रीलिम्स हो गए, एंड अभी यूटी आने वाली है नेक्स्ट मंथ। सो लाइक पढ़ना तो पड़ता है। उसमें भी कैसे टीचर्स जो सारे लेक्चर्स लेते हैं, तो वो लेक्चर्स में ज्यादातर कवर हो जाता है। लाइक टीचर्स काफी अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक हर एक स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान भी देते हैं यानी। और अगर तुम अप्रोच करो टीचर को तो फिर तो लाइक पर्सनल कांटेक्ट भी देते हैं, लाइक तुम्हें कोई डाउट्स हो वगैरह तो पूछने के लिए। सीनियर्स भी रहते हैं हॉस्टल पे, तो सीनियर्स भी मदद कर देते हैं, ऐसा कोई नहीं। एंड जहां तक बात रही डायसेक्शन वगैरह, तो स्टार्टिंग में तो सबको जोश रहता ही है डायसेक्शन का, लाइक जो धीरे धीरे उतरता भी है, लेकिन रहते ही है, यानी जोश तो रहता ही है। तो डायसेक्शन में लाइक 25 जनों को एक कैडेवर दिया जाता है, एंड ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने के लिए हेल्पफुल हो जाता है। बाकी बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल लैब, फिजियोलॉजी में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें भी मजा आता है। तुम बीपी वगैरह गिनना सीखते हो, तो लाइक वो थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है, नया नया। एकेडमिक्स से रिलेटेड, तो अगर आप इस कॉलेज को ज्वाइन करते हो, ठीक है, मुझे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि यार एसआरटीआर अंबाजोगाई का मुझे एकेडमिक्स के बारे में बताओ, तो आई होप ये डाउट भी आपका एसआरटीआर के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो यार मैं फाइनल चीज बता दूं, मैं एक और चीज बता दूं मैं कि एकेडमिक्स से रिलेटेड ये कॉलेज फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स मराठवाड़ा में रैंक 1 आ रहा है। सो लाइक एकेडमिक्स तो अच्छा ही है, इट्स लाइक बच्चे करते हैं मेहनत। इनफैक्ट हमारे अभी जिन्होंने पीजी एंट्रेंस क्रैक की, वो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किए उन्होंने। ही इज टू LTMC मेडिसिन। यार मतलब पढ़ाई पे काफी जोर भी है, इवेंट्स पे भी काफी जोर है। ऐसा कोई आपको बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता कि यार ऐसा कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। आपके जितने भी क्राइटेरियाज है कॉलेज सिलेक्शन के, ये कॉलेज आपके सारे क्राइटेरियाज जो है वो फुलफिल कर रहा है। एज सच मैंने तो कोई प्रॉब्लम अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नोटिस करी नहीं है। तो अगर अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आए इसमें, कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, आप गए वहां पर 1 साल बिताया, तो कोई रेग्रेट है क्या कि यार ये कॉलेज क्यों मिला, या पूरी तरह सेटिस्फाइड हो कि यार मुझे ये कॉलेज मिला है एंड लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट? लाइक रेग्रेट, मुझे लिटरली कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है ये कॉलेज मिलने का। एंड आई एक्सेप्ट दैट दिस कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट आई हैव गॉट, बिकॉज एकेडमिक्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, और डाइवर्सिटी हो, हर चीज में इसने मुझे सेटिस्फाई किया इस कॉलेज ने। सो लाइक ओवरऑल तो बेस्ट कॉलेज है। इनफैक्ट अगर आपको और जानना रहा इस कॉलेज के बारे में, तो हमारा SRTR GMC बैच 2K20 का एक यूट्यूब चैनल है, तो यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन वॉच ऑन इट। प्रमोशन कर ली, देखा बंदा मतलब स्मार्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये यूट्यूब चैनल का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। या सो थैंक यू स्वप्निल फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप जितने भी आपके डाउट्स थे, जितनी भी आपकी क्वेरीज थी रिलेटेड टू दिस कॉलेज, वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी होंगी। एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कॉलेज पे चर्चा। थैंक यू स्वप्निल, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ लवली गेस्ट। थैंक यू वेरी मच राज टू इनवाइट मी फॉर गिविंग अ रिव्यू ऑन माय कॉलेज। एंड जाते जाते मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो भी अपकमिंग जूनियर्स आ रहे, गाइस तुम लोगों ने बहुत घस के मेहनत की है नीट में। आई रियली नो दैट, बिकॉज आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट फेज, एंड इट्स टाइम फॉर यू to have fun. So I guess
This college is best to have fun. Come up. Your seniors are waiting. तो यार सीनियर्स आपका वेट कर रहे हैं, कॉलेज ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।